गलत फैसला लेना ही नहीं है, तो मे भी इसके चांसेस है कि आगे नेक्स्ट 1 वीक 2 वीक के अंदर ही बच के कवर कर ले। लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आप बच जाते हो। 99% केसेस में ऐसा होता है कि आपने अपना अकाउंट जो है उड़ा देना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खर्च होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोग को ऐसी 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो अक्सर रिटेल गलतियां करते हैं और जिसकी वजह से वो मर जाते हैं, अपने अकाउंट को वॉश कर देते हैं या अपने अकाउंट का कैपिटल का जो है 80-70% 90% जो है ना वो वॉश करके हैज कर देते हैं अकाउंट। ठीक है, ये गलतियां आपने इससे पहले की, हम सब ने की है जब आप बिगिनर होते हो। ठीक है, जब आप शुरू में इस इंडस्ट्री में आते हो तो आप ये गलतियां करते हो। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो चीज़ें पीछे स्क्रीन के ऊपर भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगा साथ साथ, और इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ के ऊपर मैं आता हूँ कि देखिए रिटेल क्या गलती करता है अक्सर। अगर मैं भी राइट नाउ बात करूँ, ये M30 का चार्ट है। ठीक है, मैं इसके ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे मूव दिखा दूंगा जो आपको यहाँ स्क्रीन में नजर आ रहे होंगे। लेकिन क्या गलती करते हैं रिटेल? सबसे पहली गलती रिटेल ये करता है कि जब मार्केट रेंज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो, ठीक है, ये एक रेंज है मार्केट, ठीक है, और ये एक रेंज है। जब ये एक रेंज मार्केट बनी ना, रिटेल यहाँ पे क्या करता है कि भाई ऊपर से बाय करता है, नीचे सेल करता है, रिटेल पैसा बनाता है। ठीक है, तो अब रिटेल गलती क्या करता है? जो बिगिनर होता है वो गलती क्या करता है? छोटे अकाउंट वाले में अगर बात करूँ, गलती क्या करती है? एग्जैक्टली ये गलती करता है कि भाई इनके आप पीछे देख सकते हो कि भाई रेंज मार्केट में जो है ये क्या करेंगे, रेंज मार्केट में ट्रेड करेंगे, ऊपर सेल करेंगे, बाइंग करेंगे। भाई अब ये फंसते कहां पे? ये रेंज के अंदर तो पैसा बनाएंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि सुबह 10 बजे उठे, पाकिस्तान टाइम में अगर हम बात करें, लंदन में मार्केट रेंज हुई पड़ी है, लंदन ओपन में मार्केट रेंज हुई पड़ी है। ठीक है, आगे जो ना NY ओपन के ऊपर मार्केट थोड़ी बहुत मूव, अगर वॉल्यूम आए तो मूव हो जाएगा। लेकिन जब तक मार्केट रेंज हुई पड़ी है पैसा बनाएंगे। अब फॉर एग्जांपल किसी रिटेल वाले के पास $1000 का अकाउंट है, तो $1000 के अकाउंट के ऊपर क्या करेगा? 0.5 की पहली ट्रेड करेगा, 0.10 की दूसरी करेगा, वहां से ना मार्केट इसको फेवर में आके देखे 0.25 की भी ट्रेड करेगा, मार्केट इसको फेवर में पैसे देके जाएगी, तो ये क्या करेगा? पैसे बना के खुशी जो है एंजॉय करके जो ना $200-400 उसी सेशन में बनाने का। ठीक है, अब ये रिटेल मरता इसलिए है क्योंकि रिटेल के पास प्लान नहीं है, रिटेल ने आउट ही नहीं होना है। ठीक है, रिटेल समझ रहा हो कि वही मार्केट तो मेरे को ट्रिक पता चल गई, मैं आज 400 बनाऊंगा, 400 और बना लूंगा। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल समझदार रिटेल है तो ये आउट हो जाएगा, ये आउट नहीं होगा तो फिर ये मार्केट इसको आउट कर देगी। ठीक है, अब जैसे मैं अब आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ कि अगर यहाँ क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इस स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे शायद आपको नजर आ रहा हो, ये जब मूव लगता है ना तो रिटेल क्या करता है कि इस वाले मूव के अंदर बना लेता है। ठीक है, इस वाले मूव के अंदर रिटेल बना लेता है। लेकिन जब जैसे ही ये मूव लगता है, रिटेल यहाँ पे आके जो ना एक ट्रेड करता है, दूसरी ट्रेड करता है, तीसरी ट्रेड करता है, वो मूव इसके अगेंस्ट लग जाता है और रिटेल उस ट्रैप में फंस जाता है। जब उस ट्रैप में वो फंसता है तो उसके बाद वो कहता है कि यार अपना 60% या 50% उसकी ट्रेड फंस जाती है। अब मार्केट तो इतनी जल्दी नहीं आती रिवर्स, मार्केट ने तो आपको ट्रैप कर लिया, आपकी साइकिल डिस्टर्ब हो गई, तो आपने जो कमाया है वो भी चला गया, जो आपका कैपिटल है वो भी $300-400 का लॉस आ गया। ठीक है, अब आपकी इक्विटी $1000 आपने डिपॉजिट किए थे और आपकी इक्विटी के ऊपर आपने $300-400 बनाए भी थे, लेकिन अब राइट नाउ आपका लॉस चल रहा है, तो आपकी साइकिल अलग डिस्टर्ब होगी, आप अलग डिस्टर्ब होगी। ठीक है, दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, अब उसने गलत फैसले लेने स्टार्ट कर लेगा कि वो यहाँ स्कैल्पिंग कर लेगा। अब वो शॉर्टकट पे आ जाएगा, शॉर्टकट में वो ऐसा है कि 1 की ट्रेड भी जो ना वो डाल देगा, ऑलरेडी 0.75 की ट्रेड, ऑलरेडी इसकी 0.60 की ट्रेड, ऑलरेडी इसकी 0.45 की ट्रेड, मतलब इसकी डली भी। ठीक है, और वो फंसी पड़ी है। और यहाँ से क्या करेगा ये, अगर जल्दी में होगा तो कहीं ना कहीं 1 की ट्रेड डाल के $200-400 कवर करके ना बच जाएगा। ठीक है, अब जब ये 1 की ट्रेड जैसे ही कूदेगा ना, ये कवर भी कर जाएगा, मे भी अपने अकाउंट भी उड़ा। दो सिचुएशन, अगर ये कवर कर गया तो इसको मजा आ जाएगा कि यार 1 से रिव्यू कवर हुआ, दूसरी ट्रेड करने के लिए लास्ट में जाएगा। तो अगर ये जो है अपना फॉर एग्जांपल उसी वक्त जो है ना अपना फैसला करे कि यार मैंने गलत फैसला लेना ही नहीं है, तो मे भी इसके चांसेस है कि आगे नेक्स्ट 1 वीक 2 वीक के अंदर ही बच के कवर कर ले। लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आप बच जाते हो। 99% केसेस में ऐसा होता है कि आपने अपना अकाउंट जो है उड़ा देना है। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत होती है विदाउट प्लानिंग किए ट्रेड आप कर रहे हो। ठीक है, तो रिटेल यही गलती करता है। अब इसमें बहुत सारी मिस्टेक आपको कॉमन यहाँ पे मैंने बता दी। ठीक है, और अब इस वीडियो में अगर और बात करूँ, देखो इससे आप ऐसे बच सकते हो कि आपके पास $1000 का अकाउंट है, आप अपनी कम्युनिटी बनाओ। ठीक है, अगर आप $1000 की, तो आप डेफिनेटली आप बंदे नहीं रख सकते 4 बंदे रख के $1000 के आप ट्रेड करो, नहीं। आप क्या करो कि किसी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओ, उस कम्युनिटी के साथ जुड़ो और उस कम्युनिटी से पूछो कि भाई आपका जो एज है, आपकी जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, वो मंथली जो है उसका जो प्रॉफिट निकल के आता है वो क्या रेशियो निकल के आता है। अगर कोई बंदा आपको इतनी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, तो आप खुद अपना एज ढूंढे, बनाए, स्ट्रेटजी बनाए, उसके ऊपर आप दिन का ना $25 से $30 बनाए, लाइक $10 से $15 का लॉस करे, $20 का लॉस करे, $30 का लॉस करे, और किसी ट्रेड में जाओ $30-40 का प्रॉफिट करे बस। और या अगर लॉस हुआ आउट हो जाए, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी आउट हो जाए। ये 2 तरीकों से आप बच सकते हो। अगर ये 2 तरीके आपने अप्लाई नहीं किए अपने आप पे, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आने वाले वक्तों में आप इससे बड़ा लॉस करोगे। और ट्रेडिंग अगर आप एक दफा करने लग गए, उसके बाद ट्रेडिंग से आप निकल तो नहीं सकते हो। जब आपने निकलना ही नहीं है तो आप इस ट्रेडिंग को इंप्रूव करोगे।